नमस्कार। 22 तारीख दिन शुक्रवार को आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे क्या-क्या गतिविधियां करानी है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों का केंद्र पे बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करना है, उनको प्रार्थना करवानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर। इसके बाद आपको उनसे बात करनी है कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है। साथ ही आपको उनकी स्वच्छता जांच करनी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी थीम चल रही है यातायात के साधन, उसमें आपको पानी में कौन कौन से साधन चलते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है बच्चों के साथ। तो पानी में कौन कौन से वाहन चलते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों को बताना है कि क्या उन्होंने कोई ऐसा देखा है वाहन जो पानी में चलता हो। पूछें आप उनसे, वो बताएंगे आपको। उन्होंने बोट देखी हो सकती है या जो भी उन्होंने देखा हो, तो पहले तो उनसे आप पूछ लें, फिर उसके बाद आप उन्हें बताएं कि उसके अलावा भी बड़े बड़े क्रूज़ हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़ हैं, ठीक है। और पनडुब्बी हैं। आप पूछिए क्या उन्होंने कभी देखा है। अगर नहीं देखा है और आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल है, चित्र हैं उनके, तो उसकी मदद से आप बच्चों को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये ऐसे दिखता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप मोबाइल में कोई भी फ़ोटो जो है वो गूगल सर्च कर सकते हैं, तुरंत ही उस चीज़ की फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी। आप उसके माध्यम से भी बच्चों को पिक्चर सर्च करके दिखा सकते हैं कि ये ऐसे दिखता है और ऐसे चलता है। उनके वीडियोस भी दिखा सकते हैं कि ये पानी में कैसे चलते हैं, ठीक है। तो आपको इस बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। फिर दूसरे पीरियड में जैसे आप जानते हैं हमें 2 ग्रुप बना लेने, पहले 3 से 5 वर्ष का, दूसरा 5 से 6 वर्ष का। तो जो हमारा 3 से 5 वर्ष का ग्रुप है उसमें पहले 30 मिनट जो है हमें बच्चों को फ्रीली खेलने देना है। उसके बाद जो दूसरा 30 मिनट है उसमें हमें क्रमबद्धता सिखानी है बच्चों को, ठीक है। इसमें उनको पहले स्तर की क्रमबद्धता सिखानी है। कम ज़्यादा क्या होता है, मतलब कम और ज़्यादा का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों में हमें क्लियर करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि 3 कटोरी ले लें, पहली कटोरी में 5 कंकड़ रख लें या कुछ भी 5 रख लें, दूसरी कटोरी में 8 रख लें, तीसरी कटोरी में 15 कर लें या 10 कर लें। फिर आप बच्चों से पूछें कि बताओ बच्चों किस में कम है और किस में ज़्यादा है। तो इस तरीके से उनको एक तो गिनती का भी ज्ञान होगा, दूसरा कम और ज़्यादा क्या है, कैसे इसको देखा जाता है, उसका भी ज्ञान होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे 5 से 6 साल के बच्चे हैं उनको क्या कराना है, उनको हमें ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इस हफ्ते ये गतिविधि दूसरी बार हो रही है कि आपको बच्चों से पूछना है केंद्र में क्या क्या चीज़ें ऊपर हैं और क्या क्या फर्श पे रखी हुई हैं, ठीक है। इस गतिविधि को आपको बच्चों को कराना है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड पीरियड, जो सारे बच्चों को कंबाइन बिठा के सबको एक साथ करवाना है। उनका फेवरेट है, वो है बतख दौड़। बच्चों को बतख की तरह दौड़ना है और बतख के जैसे आवाज़ भी निकाल के दौड़ना है, क्वैक 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 करके दौड़ना है, ठीक है। और बतख क्या खाती है, कहाँ रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है बच्चों को, ठीक। अब हमारा चौथा पीरियड आ जाता है। चौथे पीरियड में भी हम अलग अलग ग्रुप में बच्चों को बिठाते हैं। तो जो हमारा 3 से 5 साल का ग्रुप है उसमें आपको जो गतिविधि पुस्तिकाएं मिली हैं, 3 से 4 वाली साल के बच्चों को पेज नंबर 20 पे जो गतिविधि है, जो भी उनकी लिखना या डॉट डॉट मिलाना, जो भी गतिविधि है वो करानी है। और 4 से 5 साल के बच्चों को जो पेज नंबर 6 पे जो गतिविधि है, कलरिंग है या वॉट एवर इट इज़, वो करानी है, ठीक है। इसी क्रम में जो हमारे 5 से 6 साल के बच्चे हैं उनको क्ले मॉडलिंग करवानी है, मतलब जो मिट्टी से कुछ कुछ वो बनाना चाहें आकृतियाँ, वो बना सकते हैं, ये करवाना है। फिर इसके बाद आता है हमारा 5वां पीरियड, जो भी बच्चों का बहुत ज़्यादा मतलब पसंदीदा कह लीजिए, क्योंकि वो इसमें कहानी सुनते हैं, कविता सुनते हैं, भावगीत करते हैं। तो इस दिन करवाना है आपको अंग्रेज़ी में भावगीत। तो भावगीत है क्या, व्हेन यू वांट समथिंग यू से। तो इस भावगीत को देख लेते। ये भावगीत आप पहले भी करा चुके हैं, क्या कहते, व्हेन यू वांट समथिंग यू से प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी से कुछ चाहिए है, कुछ मांग रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहते हैं, प्लीज़ 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 कहते हैं। फिर व्हेन यू गेट समथिंग यू से, मतलब जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, यू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। फिर व्हेन यू हर्ट समवन यू से, अगर आप किसी को
मतलब हर्ट करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो यू से सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। फिर थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, ठीक। ये जो हैं आर नाइस लिटिल वर्ड्स टू से, मतलब आपको एक भावगीत के माध्यम से क्या कराना है। When you want something you say please please please, when you get something you say thank you thank you thank you, when you hurt someone you say sorry sorry sorry। तो प्लीज़, थैंक यू और सॉरी हमको कब कहना है, कैसे कहना है, ये हम भावगीत के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। और ये आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे डे टू डे जो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उसमें जब आप बच्चों को खुद भी आप उनसे बोलेंगे थैंक यू, प्लीज़, प्लीज़ ये मुझे ऐसे ला के दो, या जब वो देंगे तो आप उनको रिप्लाई में थैंक यू बोलोगे, तो ऐसे बच्चे भी बहुत इंस्टेंटली सीख जाते हैं। तो आपको ये भावगीत करवाना है और जिससे बच्चे भी खुशी से करेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्ते।